गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह, आर्यभट्ट, सम्राट अशोक, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर गणेश दत्त, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और ऐसी ही अनेक प्रतिभाओं के साथ ही ज्ञान विद्या के केंद्र नालंदा की जमीन बिहार एक ऐसा प्रदेश जिसने शांति एवं सद्भाव का संदेश दिया है, जिसकी मिट्टी में घुली है हुनर, प्रतिभा, खोज, ज्ञान, पहचान और सम्मान की वह भावना, संवेदना जो बहुत कम नजर आती है कहीं और। इसी बिहार की राजधानी में सन 1900 में स्थापित बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसने अनेक वैसी प्रतिभाओं को गढ़ा है जिन्होंने अभियंत्रण की विविध विधाओं में इंजीनियर एवं वैज्ञानिक के रूप में न केवल भारत बल्कि वैश्विक परिवेश में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। देश के छठे सबसे पुराने इस इंजीनियरिंग कॉलेज से उपाधि प्राप्त श्री एम बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों को जमीन पर उतारा। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के अथक प्रयास से रांची में स्थापित मातृ उद्योग मदर इंडस्ट्रीज भारी अभियंत्रण निगम की सिविल संरचना में श्री बोस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। रांची के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी ने न केवल अपने देश को एक नई पहचान दी बल्कि कोयला, इस्पात, एल्यूमिनियम, ऊर्जा के साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को भी सशक्त किया। काम चलेगा तो नाम चलेगा। इस संस्थान के विद्यार्थियों ने एक अलग ही अंदाज में संस्थान की साख को आकाश में पहुंचाया और इसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्री शत्रुघ्न सिन्हा के अंदाज में यदि बात की जाए तो किसी ने मुझे गुरु मंत्र दिया कि काम चलेगा तो नाम चलेगा, नाम कुछ भी हो और काम नहीं हो तो फायदा नहीं है, इसलिए यही नाम रखो ओरिजिनल। और मैंने भी फैसला किया कुछ भी हो जाए अब मैं यही नाम रखूंगा। सिर्फ प्रसाद हटा दिया, मेरा पूरा नाम है शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, तो मैंने प्रसाद हटाया और शत्रुघ्न सिन्हा कर दिया। श्री शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े भाई डॉक्टर राम सिन्हा अमेरिकी अंतरिक्ष केंद्र नासा के शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल रहे और मानवता के दृष्टिकोण से अनेक वैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जिसका अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर रतन कुमार सिन्हा देश के सुप्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक, न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की डॉक्टर सिन्हा ने ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक बने और फिर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में न केवल बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया बल्कि अनेक नीतिगत निर्णय भी लिए। आज भी ये बहुत ही प्रभावी भूमिका में हैं। Dr. R.K. Sinha is Chairman Atomic Energy Commission and Secretary to Department of Atomic Energy Commission. I'm sure thorium is a subject very dear to him. He has been closely associated with designs of thorium fuel reactor systems like advanced heavy water reactor, compact high temperature reactor, innovative high temperature reactor and molten salt breeder reactor. Dr. Sinha. Now only the issue is how to get the matching fissile material. That's most important. And in a country like India with large population, we certainly cannot expect to keep on importing essential fuel materials, be it oil and gas, which means about almost 80% of our total import bill and 85% of the total domestic petroleum resources, total petroleum resources are actually imported in our country. So such a country cannot be dependent perpetually on imported fuel materials, and that's where we need to look for how best to utilize thorium, and for that purpose we need to bring in enough fissile material in hand, and that's basically the whole basis for our nuclear power program. बेहद महत्वपूर्ण इस संस्थान के बेशकीमती रतन के रूप में डॉक्टर रतन कुमार सिन्हा ने एक ऐसे पद पर अपना योगदान दिया जहां अद्भुत प्रतिभा के धनी सुप्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की गहरी छाप है। There was a period when India was still under British rule.
small number of very brilliant scientists started dreaming like any other Indian of a free India. But they were worried how this India is going to look like. And they argued when we get independence, at that time we'll require our own scientists, trained minds, creative enough to build a new India. And among them was Dr. Omi Jahangir Bhabha, who came to India on a vacation, but because of the war, he stayed back. He dreamt of atomic energy as the prime mover of energy in India. He dreamt of a large installation which was created by many scientists. And then a whole generation of scientists were inspired to work in the high energy physics, and without understanding that physics, you couldn't build a modern India. Today, we have a special guest with us, Dr. R.K. Sinha. You are sitting on a chair where the most brilliant mind has sat. How did you feel when you first time sat on that chair? Did it humble you? Did it inspire you to do more? Did you feel more responsible? Were your hands shaking? Well, I'm fully aware, even on that day I was aware the kind of responsibility attached to this chair. And thanks to the foundations laid by my predecessor, I felt quite comfortable and confident. Then the legacy which I inherit will continue to be carried forward. So I would say I was quite comfortable, of course overwhelmed and humbled of the importance of that occasion. परंतु 1965-66 का शैक्षणिक सत्र तब श्री रतन कुमार सिन्हा मिले श्री एस.के. शर्मा से, और फिर प्रगाढ़ मित्रता की एक ऐसी पारी शुरू हुई जो अब भी जारी है अनवरत। 1965 में दोनों ने पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से साथ साथ उत्तीर्ण होने के बाद 1966-67 में दोनों ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में प्रवेश लिया और 1970-71 में साथ साथ सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की। न केवल अध्ययन बल्कि श्री रतन कुमार सिन्हा और श्री एस.के. शर्मा ने साथ साथ कश्मीर से दिल्ली, मुंबई एवं देश के अन्य क्षेत्रों की यात्रा की और दुनिया को देखा समझा। श्री एस.के. शर्मा एचईसी रांची में हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट एचएमबीपी और हेवी मशीन टूल्स प्लांट एचएमटीपी के प्रमुख बने और बाद में संपूर्ण एचईसी के मानव संसाधन विकास के प्रमुख रहे। श्री एस.के. शर्मा अब संत ध्रुव के रूप में कला, साहित्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। डॉक्टर सिन्हा के गहरे मित्र श्री एस.के. शर्मा के अनुसार तब का बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना और अब का एनआईटी अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से पहचाने जाने वाले इस संस्थान ने इंजीनियरिंग के सभी क्षेत्र की प्रतिभाओं को गढ़ा, निखारा और संवारा है। पूरी दुनिया में इस संस्थान के विद्यार्थियों ने न केवल उपलब्धियां प्राप्त की बल्कि सम्मान और पुरस्कार से भी अलंकृत किए गए। I present Distinguished Academician Award in the field of engineering to Dr. Ratan Kumar Sinha. Dr. Sinha is an internationally recognized expert in the area of nuclear reactor technology. He is presently serving as Secretary, Department of Atomic Energy and as Chairman, Atomic Energy Commission. Dr. Sinha has received several awards and honors. वाणी में ओज और विद्या की गहराई के साथ ही संस्कार और अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम की गहरी छाप। यह अभिव्यक्त होता है प्रत्येक उस साक्षात्कार या बातचीत में जब इस संस्थान का कोई पूर्व विद्यार्थी किसी के साथ मुखातिब होता है।
read a lot about Dr. Homi Jahangir Bhabha. I joined the department after 6 years after his demise. But the most inspiring part of his life history, which I have studied in detail, was that when in the year 1944 he proposed to set up an institution called Institute of Fundamental Research. I thought at that time India was fighting hunger. You know that Great Bengal famine was just behind. Hunger, poverty, many things to worry about from where the next day's meal is going to come. And nuclear sciences were so nascent, right from the discovery of fission, which happened only around 38, 39. But the things moved very fast enough. Of course, the first nuclear reactor, Chicago Pile, and followed by Hiroshima and Nagasaki, these things happened, discovery of plutonium. These things all happened within a span of less than 10 years. Here was a man who could clearly see the role of this tremendous source of energy in more ways than one. And not only he could be, as a scientist, well capable of realizing its full potential, he was a visionary who looked at the mind of this great individual who thought beyond the common mind, not today, but he thought of 10 years from now. In fact, he made a statement in his proposal to the Dorabji Tata Trust. He wrote a note seeking some funds for this. He said to the effect that 2 decades from now, when India launches a program for atomic energy, it will not be found lacking for manpower, to people, expert people who will be handling these projects. And look, how visionary was this statement actually, 2 years. Human resource is the most precious asset any organization can claim to have. श्री रतन कुमार सिन्हा एवं श्री एस के शर्मा के बाद वाले बैच में अर्थात 1967-68 के सत्र में श्री नीतीश कुमार ने एक विद्यार्थी के रूप में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में ही नामांकन कराया था और वे उन दिनों इस संस्थान के हॉस्टल में श्री एस के शर्मा के साथ रहा करते थे। Here you have Nitish Kumar taking the oath as the Chief Minister of Bihar for the 4th consecutive term and 7th time as Bihar's Chief Minister. बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना या फिर इन दिनों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT पटना के प्रोडक्ट के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार चौथी बार अपना योगदान दे रहे श्री नीतीश कुमार इस महत्वपूर्ण संस्थान की विशेषताओं को अपने साथ सजोए हैं। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह भी है कि श्री नीतीश कुमार के विशेष प्रयासों के कारण ही यह संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के रूप में परिणत हुआ। और दूसरी दिलचस्प बात यह भी है, श्री नीतीश कुमार ने यह भी प्रमाणित कर दिया कि NIT पटना ने न केवल साइंस के अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञों को गढ़ा बल्कि एक ऐसे राजनीतिज्ञ को भी तैयार किया जिसने सोशल इंजीनियरिंग में कामयाबी हासिल की और आज देश की राजनीति का महत्वपूर्ण सितारा है। हम तो हमेशा कहते हैं जनता मालिक, जनता को तय करना है कि उसको किसको मौका देंगे, किन लोगों को मौका देंगे, तो जनता मालिक है। लेकिन अब तक जो हम लोगों ने देखा है, जनता की जो इच्छा है, जो रिस्पांस है, जो 2005 से हम लोगों को मौका दिया है और हम लोगों ने जो काम किया है, तो उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि हर बार चाहे किसी भी प्रकार का ओपिनियन या बहुत लोगों की राय आती रही है, लेकिन अंतोगत्वा तो जनता को भरोसा है और अब तक काम किया है। जनता फिर भरोसा देगी तो काम करते रहेंगे। देश का यह प्रतिष्ठित संस्थान अपनी स्थापना के बाद 121वें वर्ष में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। यहाँ से निकली प्रतिभाओं ने अपने अपने क्षेत्र में अपना परचम लहराया। इसलिए जब 28 फरवरी 2021 को BC NIT पटना की एलुमिनी सोसाइटी का मिलन हुआ तो अवसर बहुत खास था। इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में रोमांच था, उपलब्धियों की चमक थी। Liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station.
Land us now on the proper alignment for a इसी खास मौके पर पुरानी यादों को समेटती पुरानी ग्रुप फोटो के साथ कुछ एक पंक्तियां जिसे स्वर दिया है संत ध्रुव ने। वे दिन भी कितने स्वर्णिम थे, हम सभी रहे एक साथ पढ़े, जीवन पथ पर एक साथ बढ़े। 50 बरस के बाद अभी हम फिर से हैं एक साथ जुड़े। हम 40 हैं 41 हैं, जाना है 100 से भी पड़े। कुछ दूर हुए पर वे भी अब तारे बन कर हैं देख रहे। हम आज भी उनके साथ खड़े, हम आज भी उनके साथ खड़े, हम आज भी उनके साथ खड़े। वे तारे बनकर देख रहे, हम आज भी उनके साथ खड़े, हम आज भी उनके साथ खड़े।